हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का ज्योग्राफी चैप्टर चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जो कि है मैप। तो पिछले चैप्टर में हम पढ़े हैं ग्लोब के बारे में। जो ग्लोब होता है कि हमको कंटिनेंट के बारे में, कंट्री के बारे में और माउंटेन्स के बारे में, ये सब के बारे में बहुत दर्शाता है। बट जब हम पूरा छोटे 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 कंट्री के बारे में सोचते हैं, जैसे कंट्री की स्टेट को सोचते हैं, टेरिटोरियल को सोचते हैं, यूनियन टेरिटरी को सोचते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गए, फिर राजस्थान हो गए, ये सब जब हम स्टेट को पहुंच जाते हैं तो वो जो हमारा ग्लोब दर्शा नहीं पाता है अच्छे से। तो जब हम इस छोटे छोटे प्लेस को भी पूरा परफेक्टली पढ़ना चाहते हैं तो हमको मैप जरूरी है। ओके। और ये जो मैप होता है इसमें बहुत सारा फैक्ट रहता है, और बहुत सारा जो मैप होके एक अटलास बन जाता है। जब हम बहुत सारे, जैसे कि हमारा पूरा इंडिया का इंडिया की मैप, अमेरिका की मैप, इंग्लैंड की मैप, ईरान की, इराक, सब का मैप जब एक बुक में रख लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अटलास कहते हैं। ये जो मैप होता है बहुत डिफरेंट टाइप का होते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे, पहला होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या है? जो मैप हमको नेचुरल फीचर शो करता है, जैसे कि माउंटेन के बारे में बताता है, प्लेटू के बारे में बताता है, प्लेन के बारे में, रिवर के बारे में, ओशन के बारे में, तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल मैप बा और रिलीफ मैप कहते हैं। ओके। उसके बाद आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? जो सिटी को, टाउन को, विलेज को, और क्या होता है, डिफरेंट कंट्री और स्टेट को जो मैप शो करता है, और उसका बाउंड्री को जो शो करता है, उसको क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप कहते हैं। ओके। उसके बाद आ गया थीमेटिकल मैप। थीमेटिकल मैप क्या होता है? हमारा कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि रोड हो गया, मैप, रेनफॉल मैप। ओके। तो फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, इस सब जो शो करता है उसको क्या कहते हैं? थीमेटिक मैप कहते हैं। ओके। ये जो थीमेटिक मैप, उसको हम थ्री जो कंपोनेंट में डिवाइड किए हैं, जैसे कि एक डिस्टेंस लेके, और डायरेक्शन में, और एक सिंबल में। डिस्टेंस में क्या है? देखो, डिस्टेंस में एक पेपर शीट में जब हम करते हैं, पूरा वर्ल्ड को हम पेपर शीट में नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? स्केल को लेते हैं। स्केल कैसे लेते हैं? स्केल इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस इन द मैप। एक्चुअल डिस्टेंस लेते हैं रेशियो के अनुसार। जैसे कि मैं समझाता हूँ, जैसे कि तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा घर। ओके। ये तुम्हारा फ्रेंड का घर। ओके। इससे तुम्हारा कितना डिस्टेंस है? 500 किलोमीटर। मैं बताऊँ, 500 छोड़ो, 550 किलोमीटर। ओके। तो जब हम इसको स्केल में, जब हम पेपर के शीट में लेते हैं तो 500 किलोमीटर नहीं ले सकते ना। तो उसमें क्या होता है? इस 500 किलोमीटर को हम पेपर में ले जाते हैं 5 सेंटीमीटर। ओके। तो ये एक हो गया। और एक हो गया क्या? तुम्हारा घर के पास में तुम्हारा और एक दोस्त है जिसका 50 मीटर ही दूर है। ओके। और तुम इसे भी लेते हो 5 सेंटीमीटर में पेपर में। समझ गए ना? तो इसको ही कहते हैं स्केल का रेशियो में लेते हैं। और जो तुम लेते हो इसमें 5 सेंटीमीटर, जो लेते हो 50 मीटर को, तो इसमें तुम बहुत सारा प्लेस को बहुत अच्छी तरह से दिखा सकते हो। इसे इसे कहते हैं लार्ज इंफॉर्मेशन, लार्ज स्केल मैप। और जब छोटे छोटे, जैसे कि 500 किलोमीटर को तुम 50 मीटर, 5 सेंटीमीटर में लिए हो, तो इसको कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। समझ गए? जिसमें तुम लार्ज इंफॉर्मेशन देते हो तो उसको लार्ज स्केल मैप, जिसे तुम स्मॉल इंफॉर्मेशन दे सकते हो तो स्मॉल स्केल मैप। ओके। उसके बाद आ गया डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? अगर हम मैप को देखेंगे तो मैप में एक डायरेक्शन दिया होता है, नॉर्थ या साउथ। अगर हम डायरेक्शन नहीं पता चलेगा तो हम मैप को कैसे देखेंगे? राइट। तो इसलिए हमको डायरेक्शन जानना जरूरी है। तो ऐसे तुम्हारा सब मैप में एक ऐसे नॉर्थवर्ड की डायरेक्शन देते हैं। इसका मतलब हो कि हमारा जो भी मैप है उसकी उत्तर तरफ है, नॉर्थ की तरफ एक डायरेक्शन दिया होता है। समझ लो, ये हो गया इंडिया में। अब तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, साउथ, ओके, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे सब में दिया होता है।
इस नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट को क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट। और जो उनके बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट होते हैं, उसको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं। ओके। और एक जो हमारा डायरेक्शन दिखाने वाला एक होता है, क्या हेल्प करने वाला, डायरेक्शन को दिखाने हेल्प करने वाला क्या होता है? कंपास होता है। कंपास क्या होता है? ऑलवेज वो नॉर्थ साउथ होके उसका जो क्या कहते हैं उससे इंस्ट्रूमेंट में जो मैग्नेटिक नीडल है वो ऑलवेज नॉर्थ साउथ में रहता है। तुम्हें कहीं भी हो वो नॉर्थ साउथ में रहता है, तो उसको देख के तुम पता चल जाएगा कि नॉर्थ कहाँ पर है और साउथ कहाँ पर है। देन सिंबल। सिंबल क्यों सिंबल पढ़ना क्यों जरूरी है? देखो, सिंबल इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम एक बिल्डिंग देख रहे हैं, रोड, ब्रिज, ट्री, इसका जो साइज है हम मैप में नहीं कर सकते। ओके, तो इसको हम सिंबल के द्वारा चिन्हित करते हैं। जैसे कि रेलवे लाइन को, रेलवे लाइन जो तो ब्रॉड गॉज को ऐसे करते हैं, मीटर गॉज को ऐसे, रेलवे स्टेशन को ऐसे। ओके, मेटल्ड ऐसे, और मेटल रोड को ऐसे। ओके, टैंक, वाल, इसी तरह से वो क्या करते हैं? सिंबलाइज करते हैं। और इस सिंबल क्या होता है? ये सिंबल सबको जो इन्फॉर्मेशन, सबको एक इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लैंग्वेज। सबको ये समझ आता है। सब सब जो स्टेट में, सब कंट्री में एक ही सिंबल होता है। ओके, कुछ कलर दिए हैं जो कि वाटर बॉडीज का ब्लू कलर है, ब्राउन माउंटेन की है, और येलो प्लेटू की। ओके, तो इसमें और एक ये है जो कि विलेज का जो चिन्हित करके, जैसे कि एक मंदिर है, यहाँ पर पेड़ है, ठीक है, ये रिवर है, कलर देखे, स्कूल है, ऐसे एक बना के देखे। स्केच क्या होता है? स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट स्केल, नॉट टू स्केल। स्केल की मतलब अभी समझाया था, जो कि रेशियो के लेके देते हैं वो स्केल होता है। जो रेशियो नहीं लेते हैं वो स्केल नहीं होता है। उसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा घर से तुम्हारा फ्रेंड के घर जा रहे हो, ठीक है, तो तुम बता सकते हो ये मेरा घर है, इसमें ऐसे एक पेड़ है, एक जो भी कोई है, यहाँ पर स्कूल है, और उसके बाद ये मेरा दोस्त की घर है, तो ऐसे बता सकते हो। यहाँ पर क्या हुआ? स्केल तुम नहीं किए हो। स्केल मतलब इतना दूर है, इतना किलोमीटर है, तुम नहीं यूज किए। इसको कहते हैं क्या? स्केच ड्राइंग कहते हैं। ओके, और एक होता है प्लान। प्लान क्या होता है? अगर तुम कुछ जो कि ए प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। स्मॉल एरिया को तुम लार्ज स्केल में बना रहे हो। लार्ज स्केल मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे के बना रहे हो। ओके, बट देर आर सर्टन थिंग्स विच में समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जाम्पल लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ ए रूम। तुम क्या करते हो? लेंथ और ब्रेड्थ को भी जानना जरूरी होता है प्लान में, विच कैन नॉट बी शो इन ए मैप, जो कि मैप में शो नहीं होता। और दैट टाइम वी कैन रेफॉर्म ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड प्लान। इसमें क्या होता है? जो हमारा ड्राइंग स्केल, जो स्केल यूज करते हैं और करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्लान कहते हैं। ओके, तो इसमें और एक बार आप पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डाउट रह गया, समझ नहीं आया, फिर से मुझे कमेंट कर देना, मैं सोल्यूशन आपको दे दूंगा। ओके, थैंक यू।